आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसमें बलात्कार नहीं हुआ, इसका भी तो आपको बताना चाहिए कि आप कहते हैं कि रामनवमी के अष्टमी में बलि देना है, शुभ मुहूर्त है, और उससे पहले ही बलि हो जा रहा है। आप जी कुछ भी बोलती है बिना सोचे, उनके बातों को हम सीरियस नहीं लेते। ठीक है, मत हम कुछ भी बोलते हैं, लोग सुन रहे हैं ना, सबके पास दिमाग है। तो रश्मि देवी जो हत्यारे है उसको लाभ मिल जाएगा। और बीते दिन पहले हजारीबाग से एक मामला आया था जो कि दिल दहला देने वाला ये मामला है। ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और ऐसे में हम आपको बता दें, हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए अम्मा प्रसाद जी मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे पूरी कहानी, आखिरकार ये मामला में क्या है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से चौंकार है। 12 साल की बच्ची का यहाँ पे पहले बोला गया दुष्कर्म किया गया, पर ये मामला अब वो दुष्कर्म का नहीं रहा है। सीधा हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, क्योंकि अम्मा प्रसाद जी भी गई थी उनके फैमिली से, मतलब मुलाकात की थी बच्ची की फैमिली से। तो हम बात करते हैं अम्बा जी, एक मामला है जो काफी सुर्खियों में रहा है और लगातार सारे नेता लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पर अब ये मामला पूरी तरह से पलट चुका है, चौंका रहा है। ये दुष्कर्म का मामला नहीं बताया जा रहा, आखिरकार क्या है, क्या अभी 2026 में अंधविश्वास जैसी कहानियां देखिए, किसी भी चीज पे बात तो तब करेंगे ना जब चीजें स्पष्ट होगा। आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसमें बलात्कार नहीं हुआ, इसका भी तो आपको बताना चाहिए कि आपने कौन सा फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया है, आपने डीएनए टेस्ट करवाया है कि नहीं, उसका वजाइनल स्वैब लिया है कि नहीं, उसको प्रोटेक्ट किया है कि नहीं, उसको टेस्ट करवाने के लिए भेजा है कि नहीं। इस तरह का कुछ प्रेस रिलीज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में ये सबके भी अंदर ये मतलब सब लोग ये सोच रहे थे, सबको यही संदेश दिया गया था, पीड़ित परिवार या वहाँ आसपास के लोग या सब लोग, कोई नहीं बोल रहा था उस समय कि नहीं हुआ है रेप। तो इसको पुष्टि करने के लिए आपको ये चीज तो सबके सेंटिमेंट के आधार पे आपको प्रेषित करना चाहिए था कि रेप नहीं था, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निकला है। पर आप तो सीधा मतलब सारा कहानी, आप कच्चा कहानी बस लिख दिए हैं। इससे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है स्पष्ट। वहाँ के थाना प्रभारी इंटरव्यू दे रहे हैं कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, आपके प्रेस रिलीज में लिखा जा रहा है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसाया जा रहा है। किस चीज पे विश्वास करें? जी, जैसे कि जाते कि अगर किसी भी बच्ची का अगर प्राइवेट पार्ट पे स्टिक वगैरह मिलता है तो वो एक सेक्सुअल में आता है, तो फिर इस प्रकार से वो इस तरह से डेवलप करने की क्या मतलब, क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को एक एक परत दर परत हमने सारा चीज रख दिया है, और सारा उनके प्रेस विज्ञप्ति के मतलब अंदर ही सारा चीज सारा सवाल उठा है, उसी के आधार आधार पे उठाया है। कुछ भी प्रेस विज्ञप्ति के बाहर हमने कुछ नहीं सवाल किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी सवाल है, उसका जो, अगर ये उचित सवाल नहीं है तो आप बताइए हमको। जी, अगर देखा जाए अम्मा जी, जिस प्रकार से ये लोग मतलब बलि का बात कर रहे हैं, ये क्या है, आप क्या सोचते हैं इस पे? सबसे पहले तो हम बलि पे तब जाएंगे ना जब ये कहानी की पुष्टि होगी। आप लिखते हैं कि रामनवमी के अष्टमी में बलि देना है, शुभ मुहूर्त है, और उससे पहले ही बलि हो जा रहा है। आप पंचांग मिला के कहानी लिखते हैं, कम से कम पंचांग भी नहीं मिला है और लिख दिया अष्टमी का शुभ मुहूर्त। अब तो ये शुभ मुहूर्त क्या है, ये तो अशुभ मुहूर्त में बलि हो गया। जी, इसमें जैसे कि वो लोगों ने बीजेपी का नेता का इसमें हाथ आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग का सारा चीज सामने आ रहा है, आईना सामने आ रहा है। ये लोग कैसे एकदम, सोचिए कि अपने चीज को छुपाने के लिए आप कितने तामझाम से प्रदर्शन करते हैं। जी, आप कुछ पेपर भी अपने साथ रखे हैं कि बहुत जी, जैसा कि आपने बताया, उनका साफ कहना है कि हमने बात किया है बीजेपी के प्रवक्ता से, तो उनका ये कहना है कि अम्मा जी कुछ भी बोलती है बिना सोचे, उनके बातों को हम सीरियस नहीं लेते। ठीक है, मत लीजिए सीरियस, हम कुछ भी बोलते हैं, लोग सुन रहे हैं ना, सबके पास दिमाग है, वो डिसाइड करेंगे कौन है जो कुछ भी बोल रहा है और कौन है जो तर्क पे बात। हमारा कई सवाल है कि आप अगर मतलब एफआईआर का आवेदन अगर खुद सूचक जो हत्यारिन बन गई वही दिए, तो उस आवेदन को बदला गया कि नहीं, या उसी पे अनुसंधान चल रहा है? अगर उसको नहीं बदला गया तो इसका मतलब एफआईआर को कौन साबित करेगा? साइन तो उन्हीं का। तो इससे तो रश्मि देवी जो हत्यारिन है उसको लाभ मिल जाएगा, और इस एफआईआर को साबित कौन करेगा? फिर कई ऐसे सवाल है कि जो इसमें दिखाया गया है कि बच्चा बीमार रहता है, उस बच्चे से हम भी मिले हैं, फिर उसको दिखाया गया कि वो बीमार रहता है, उसको ठीक करने के लिए बलि चढ़ाया गया। तो ये तो सबको डाउट होगा
कि तो ठीक है, आपने कागज कुछ ऐसा मतलब कागजात इकट्ठा किया, उसके बीमारी का कौन सा बीमारी चल रहा था, कहाँ वो इलाज करा रहा था, मतलब इसका साक्ष्य जुटाए। क्योंकि सिर्फ पुलिसिया बयान से तो कोर्ट नहीं चलता ना। पुलिसिया बयान पे आप सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि तीनों अभियुक्त एक ही गांव में थे, लेकिन 10 दिन के बाद पकड़े गए। हम लोग सब देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई जाके मिल रहा है। हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले उसकी माँ से, जो मृतिका की माँ से। हम लोग नहीं जानते थे कि कातिल वही है, लेकिन सब लोग मिल रहे थे। और जो छापेमारी जो गठन हुआ छापा टीम, वो उसमें 13 पुलिस थे। कहाँ छापा मारा 13 दिन में, मतलब 8-9 दिन में। तो इस तरह से तो हम सवाल करेंगे ही ना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जितने भी जो अभियुक्त है वो घूम रहे थे, वो रामनवमी में नाच रहे थे, वो मीडिया बाइट दे रहे थे, वो सारे बीजेपी के नेताओं को वहां पे शामिल कर रहे थे। और हम लोग भी पीड़िता की माँ, जो पीड़िता की माँ बोल रहे हैं, वो मृतिका की माँ से हम लोग भी मिल रहे थे। अब बोला जाता है कि अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त पे उसको बलि चढ़ाना था। अब ये लोग पंचांग बिना मिलाए ये लोग कहानी बना दिए हैं। और डीजीपी मैडम तो ब्राह्मण भी है, उसके बाद भी थोड़ा कहानी मैच कर देना चाहिए था पंचांग मिला के। तो जो 24 तारीख को घटना हुआ उस दिन तो अष्टमी नहीं था, तो इसका मतलब शुभ मुहूर्त से पहले ही बलि चढ़ गया। फिर आपका ये भी सवाल आएगा कि ठीक है, अगर भक्ताई ने बोला कोई अन्य गैर मर्द को बुला लेना इसका हाथ पैर पकड़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई गैर मर्द को वो बोलेगी कि चलो मेरे बेटी का हत्या करना है, और वो चला जाएगा और उसका हत्या भी कर देगा? और मतलब ऐसा होता है क्या? आपका कहना है कि तमाम अनुत्तरित सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम सबका अधिकार है। इस तरह से पुलिसिंग होगा क्या? फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके इतना लिए- हाईलाइटेड मैटर को भी अगर इस तरह से किया जाएगा तो आम आदमी के साथ क्या तो होगा? इसके लिए क्या आप जांच की मांग कर रहे हैं? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हर चीज सवालों के घेरे में है इनका। और सीबीआई जांच की मांग करके जो अभियुक्त है उसको भी सजा दिलाने का मांग करते हैं, और जो दोषी पुलिस है, जो हत्यारों को, या वो लोग का नाम जो है, वो लोग के पीछे जो लोग हैं वो लोग का नाम नहीं आए, और ये लोग की बोलती बंद ना हो जाए बीजेपी की, उसके चक्कर में ये सारा लीपापोती हो रहा है। क्योंकि ये नेता जो हत्यारा है वो भी बीजेपी का है। तो आप समझ सकते हैं इतने दिन से ये लोग क्या कर रहे थे। क्या उम्मीद किया जाए कि मैडम, कितने ये दिनों तक जो है अंतिम सीबीआई सवाल की ये जांच हो है जाएगी? कि कलादीप साहू जी ने पीसी करके कहा कि भाजपा का सदस्य या कार्यकर्ता वो नहीं था। आप कुछ लेकर के आई हैं, तो दिखाएंगे आप? देखिए ना, नहीं था हाँ। तो ये एक बार लोकसभा सांसद के बगल में बैठे हुए देखिए, और इनके बगल में देखिए पुलिस बैठे हुए हैं, बड़ा पुलिस पदाधिकारी। अब ये हैसियत रखता है ये बैठने के लिए। ये अब आप एक फोटो देखिए कि यहाँ पे बीजेपी के जो हजारीबाग के विधायक है उसके बगल में ये है, और एक फोटो में बरकट्ठा के विधायक के बगल में ये बैठा हुआ है, एक फोटो में बड़कागांव बीजेपी विधायक के बगल में बैठा हुआ है। अब इस तरह का फोटो हम लोग के साथ क्यों नहीं चल रहा है? और भी लोग गए थे तो उसके साथ क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, आप बोलिए कि वो बीजेपी के नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी के बगल में खड़ा हो जाता है तो सही बात है। आप तो जो जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप तो बोलेंगे ही कि ये कपड़ा मेरा नहीं है, क्योंकि फिर मुंह कहाँ छुपाएंगे। ये देखिए, ये बीजेपी का पट्टा पहना हुआ है, बोल दीजिए कि ठीक है कोई भी पहन सकता है, जो मर्जी है बोल दीजिए, हम लोग क्या लग रहा है इसको जो मैम मानना है कि मानेंगे। सीबीआई जांच की जो मांग आपने रखा है तो इस मामले की कितने दिनों में जांच हो जाएगी? मैं तो दिखा दीजिए मैम, ऐसा करके ठीक है ना? ऐसा करके दिखा दीजिए, दिखा दो। हाँ, ग्राउंड जीरो पे ना, ग्राउंड जीरो पे, मोबाइल नंबर कर लेते हैं, सब आराम से दिखाइए। ग्राउंड जीरो पे सीबीआई जांच की जो आपने मांग करा है, क्या लग रहा है कि ये पूरे मामलों की जांच करके कितने दिन में निष्पादन हो जाएगा? देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं, तो हम कैसे बता दें कि कितने दिन में हो जाएगा? ये तो मांग मेरा जारी रहेगा जब तक सीबीआई का मांग पूरा नहीं होता, जब तक सीबीआई से इस कांड का जांच नहीं होता, तब तक तो हमारा ये लगातार ये मांग रहेगा कि सीबीआई से ही इसका जांच हो, क्योंकि ये जांच कहीं से भी सही और उचित नहीं लग रहा है। सच में बंगाल का बहुत खराब कर दिया गया है, और ये आज से नहीं, शुरू से ही देखिए कि वहाँ के जो पुलिस भी है वो भी केडर बन के, और वो लोग भी ऐसो गुंडागर्दी करते हैं। तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, और लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हमेशा आती रहती है। लेकिन इंसाफ का भी मांग लोग करते हैं तो उसपे भी लीपापोती देखने को मिलता है। तो
सही में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर कोई भी स्टेट का अगर खराब होता है तो आम नागरिक बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है, और मुझे लगता है कि बहुत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी का बना हुआ है, जिसका उनको नुकसान होगा। तो आप सब प्रभारी हैं, कब जा रही हैं आप पश्चिम बंगाल इस बार, और क्या लगता है आपको इस बार वहाँ क्या होने वाला है? देखिए, मैं लगातार वहाँ पे बनी हुई हूँ और मेरा जाना आना वहाँ पे लगा हुआ है। मैं तो लगातार आती जाती रहती हूँ और वहाँ पे इस पूरे चुनाव को भी देख रही हूँ। तो मेरा तो है कि लोग के अंदर सब कांग्रेस की तरफ झुकाव तो ज़रूर है, और हम लोग अच्छे से स्ट्रैटेजिकली चले, ज़मीन पे हम लोग अगर अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए, जो आजकल जो अभियान हमारा चल रहा है उस पे अगर सब मजबूती से खरे उतरेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ओके।